अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बच्चों से मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से, उसकी हिमायत और उसकी तायीद से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा मेरे पास फरमाइशें और डिमांड आ रही थी कि आप खुदारा फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बता दें, क्योंकि मैंने अब तक अपने चैनल पर फ़िज़िक्स, मैथ्स, उर्दू जो जो जैसे जैसे मुझे दस्तयाब होता गया मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। आज हम सेक्शन बी में होने वाले न्यूमेरिकल से आगाज़ कर रहे हैं। आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से कीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर आपको इस किस्म का न्यूमेरिकल आ जाए और वैल्यूज़ चेंज हो तो आपको तरीका आना चाहिए। हम क्या करने जाते हैं, सॉल्युबिलिटी हमें पता होगी, हम इससे निकालेंगे केएसपी, और केएसपी कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। केएसपी निकालने के लिए जो पहला स्टेप है वो कहलाता है कंसंट्रेशन को फाइंड करना, दूसरा स्टेप कहलाता है केएसपी निकालना। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? सॉल्युबिलिटी को रखते हैं न्यूमरेटर में और मॉलिक्यूलर मास से, सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड, और हमारे पास क्या जाती है कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में। वंस यू हैव द कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट x। जब हमारे पास x आ जाता है तो हम बनाते हैं इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और फिर केएसपी के लिए हम लगाते हैं इक्वेशन। केएसपी बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, और यू हमारे पास क्या हासिल हो जाती है, केएसपी। केएसपी की जो यूनिट है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यानी सोल्यूट टू सोल्यूट क्या करती है, वेरी करती है। अगर दो कंसंट्रेशन है तो उसकी यूनिट आएगी मोल्स पर डीएम 6। अगर कंसंट्रेशन आपके पास 3 टाइम्स है तो ये होता है मोल क्यूब पर डीएम 9, जैसे कि इस केस में होने वाला है। ठीक है, तो चलें, आप कह रहे होंगे इन्हें ख्याल तो आया कि केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट डालें। 19 दिन बाकी हैं इम्तहानात में, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूंगा कि इस 19-20 दिनों में आपकी केमिस्ट्री की टेंशन को रिलीज़ कर दूं। देखिए क्या गुजरे हैं कतरे पे गौर होने तक। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की जानिब। सवाल ये है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 0.00764 ग्राम पर डीएम क्यूब। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि केएसपी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर से हमारा इसका कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि रूम टेम्परेचर पर ये काम हो रहा है, क्योंकि बताया आपको पता है ना कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सिर्फ इसलिए मेंशन करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसकी सॉल्युबिलिटी इस टेम्परेचर पर इतनी है। ठीक, आइए डेटा बनाया। डेटा में मैंने लिखा सॉल्युबिलिटी जो मुझे गिवन थी वो मैंने लिखी 0.00764 ग्राम पर डीएम क्यूब। केएसपी के सिंबल होता है सर, केएसपी कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एसपी से। के कांस्टेंट, एस सॉल्युबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्ट मालूम करना है हमने। मॉलिक्यूलर मास है MgOH ट्वाइस का। कैसे? Mg का यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, तादाद है इसकी 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन हमारे पास है 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 32, और हाइड्रोजन हमारे पास है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। तो आप इसको करेंगे सिंपलीफाई तो आपके पास आंसर आएगा 58 ALU। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, आपने स्टेप नंबर 1 लिखा, हम फाइंड करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन थी सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सॉल्युबिलिटी को निकाला रखा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो आंसर आ गया। इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं S से, तो x आ गया हमारे पास 1.31 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम इक्वेशन लिखते हैं डिसोसिएशन की। MgOH ये है यहाँ पर ट्वाइस, तो मैंने Mg+2 लिया क्योंकि दूसरे ग्रुप में है, OH का -1 होता है, 2 आयंस थे हाइड्रोक्सिल के, तो मैंने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, और मैंने कंसंट्रेशन Mg की कितनी ली है, जो मैंने x निकाली थी, ठीक है, वो मैंने रखी, और उसके बाद मैंने OH की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बेटे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर और 2 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर निकालते हैं। यानी पहले आप इस x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले स्टेप पे, जब ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर आप इस पूरे का निकालेंगे स्क्वायर, और फिर बाद में इसको 1.31 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.0 10⁻⁻12 मोल क्यूब पर डीएम 9। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो इसको देखने गौर से, ये था मोल पर डीएम क्यूब, सही है जी, ये है ट्वाइस, वैसे भी देख सकते हैं आप। ट्वाइस का मतलब क्या होगा, मोल का स्क्वायर डीएम 6 हो जाएगा। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मोल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर मोल क्यूब बन जाएगा, डीएम 3 मल्टीप्लाई बाय डीएम 6 क्या बन जाएगा
बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, DM9। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।